तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि किंग जुई ने किन्नान को अपने छोटे भाई से मिलवाया था, लेकिन उसका भाई जियाओली उसको ज्यादा पसंद नहीं करता, जिस वजह से वो वहां से चला गया था। साथ ही साथ किंग जुई ने उसकी तरफ से किन्नान से माफी मांगी थी। इसके बाद अगले दिन वहां पर पनिशमेंट हॉल के मास्टर ने वांटियन कंपटीशन को ऑफिशियली स्टार्ट करने के बारे में कहा था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि तुम लोगों को किंगलोंग टोकन को इकट्ठा करना होगा और जिसके पास सबसे ज्यादा किंगलोंग टोकन होंगे वही इस कंपटीशन का विनर होगा। वहीं उन्होंने अलग अलग पोजीशन आने पर अलग अलग प्राइजेस बताए थे, जो सब जानकर तो किन्नान काफी खुश हो गया था। लेकिन तभी वहां पर लिन जियाओ की एंट्री हो जाती है। वो आने के साथ ही किन्नान के खिलाफ काफी सारे डिसाइपल्स को भड़काना शुरू कर देता है, जिस वजह से दो डिसाइपल्स निकल कर आते हैं और वो किन्नान को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में पनिशमेंट हॉल के मास्टर ने वहां पर एक टेलीपोर्टेशन एरे को सेटअप कर दिया था, जिसके बाद तो वहां पर सभी के सभी डिसाइपल्स वहां से टेलीपोर्ट होने लगते हैं। उनके वहां से टेलीपोर्ट होने के बाद एल्डर जियाओशी किन्नान के बारे में बात करने लगते हैं कि ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा एरोगेंट है, उसे इतना भी नहीं पता कि किसके सामने किस तरीके से बात करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ हम किन्नान को वांटियन आइलैंड के अंदर टेलीपोर्ट होते हुए देखते हैं, जहां पर सभी के सभी डिसाइपल्स अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे। लेकिन किन्नान जैसे ही वहां पर टेलीपोर्ट हुआ था, तुरंत ही वहां पर एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है जो किन्नान पे अटैक्स करने लगता है, जिसे देखकर तो किन्नान कहता है कि इस मॉन्स्टर की पावर्स तो सच में काफी ज्यादा है, पर मैं इसे आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन वो मॉन्स्टर तो किन्नान पर लगातार ही अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से किन्नान भी उस पर अटैक कर देता है और वो अटैक जैसे उस मॉन्स्टर को लगता है वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। उसके मरने के बाद किन्नान कहने लगता है कि ये पूरी जगह स्पिरिचुअल पावर और मैजिक पावर से बनी हुई है। सच में यहाँ की हर एक चीज में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। लगता है मुझे अपनी आई को इस्तेमाल करके यहाँ की पूरी जगह को एक बार स्कैन कर लेना चाहिए। इसके बाद तो किन्नान बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो अपनी आई की पावर्स का यूज करता है। तभी उसे एक स्पिरिचुअल हर्ब दिखाई देती है जिसकी पावर्स काफी ज्यादा थी। साथ ही साथ वो और भी आगे देखने की कोशिश करता है तो उसे एक पर्पल फायर फ्लावर दिखाई देता है, जिसे देखकर तो वो काफी खुश हो गया था। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो फायर फ्लावर रखा हुआ था। किन्नान जैसे ही उसको लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर चैंगयून आ जाता है, जो किन्नान से कहता है कि तुम इस पर्पल फायर फ्लावर को नहीं ले सकते, क्योंकि अब ये पर्पल फायर फ्लावर मेरा हो चुका है। और वैसे भी मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, क्योंकि आज तुम वैसे ही मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो किन्नान कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी ऐसी बात सुनकर तो चैंगयून फाइट के लिए तैयार हो गया था और कहने लगा था, आखिर तुम क्या जताना चाहते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मारना किसे कहते हैं। इतना कहकर वो उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन किन्नान तो उसके हर एक अटैक को बड़ी आसानी से डॉच कर रहा था, जिसे देखकर तो चैंगयून वहां पर एक अपना पावरफुल अटैक किन्नान पर करता है। उस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर तो किन्नान ने अपनी स्वॉर्ड के हल्के से मूव से ही उसके उस अटैक को खत्म कर देता है। साथ ही किन्नान का अटैक तो सीधा उसको हिट कर गया था, जिसकी वजह से चैंगयून की वहां पर हालत खराब हो गई थी। उसे ये बात तो समझ में आ गई थी कि किन्नान को अकेले हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वो किन्नान को कंफ्यूज करने के लिए अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक करने की कोशिश करता है, जिसके अवेक होते ही किन्नान को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसी मौके का फायदा उठाकर चैंगयून वहाँ से तुरंत तेजी से भागने लगता है, जो देखकर तो किन्नान कहता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर नहीं जा सकते। इसके बाद तो उसने वहाँ पर अपनी नई सीखी हुई डिवाइन टेक्निक को यूज करने लगता है, जिस टेक्निक का यूज करने से उसकी स्वॉर्ड एक स्पेस पोर्टल के अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है और वो पोर्टल सीधा चैंगयून के पास खुलता है। लेकिन चैंगयून किसी भी तरीके से उस स्वॉर्ड से बच जाता है, पर वो स्वॉर्ड लगातार ही चैंगयून पर अटैक करे जा रही थी और यही उस डिवाइन टेक्निक की खासियत थी कि वो किसी भी वेपन को स्पेस पोर्टल से यहाँ वहाँ टेलीपोर्ट करवा सकती थी। चैंगयून को किन्नान की स्वॉर्ड से डील करने में काफी सारी परेशानी हो रही थी, लेकिन किन्नान यहीं पर नहीं रुकता, वो अपनी पावर्स को और भी इनहांस करता है, जिसकी वजह से चैंगयून के चारों तरफ स्पेस पोर्टल एक्टिवेट हो गए थे। जो सब देखकर तो चैंगयून काफी ज्यादा घबरा चुका था और कहने लगा था, आखिर मैं किस मुसीबत के पल्ले पड़ गया। लेकिन किन्नान ने तो अपनी स्वॉर्ड को उसकी एकदम सही जगह पर घुसा दिया था, जिस वजह से तो चैंगयून की वहाँ पर हालत खराब हो गई थी। वो वहाँ पर बड़ी तेजी से चीख रहा था।
उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि अब वो कभी भी किन्नान से पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन चैंगयून काफी ज्यादा ढीठ था, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो जाते जाते किन्नान से कहता है कि तुम बस मेरे यहाँ आने का इंतजार करो, मैं जब यहाँ पर वापस आऊंगा तो इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। उसके जाने के बाद किन्नान उस पर्पल फ्लावर को अपने पास रख लेता है और इस फ्लावर की मदद से वो वहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला था। तभी वहाँ पर ज्याओली की एंट्री होती है, जो किन्नान से कहता है कि तुम अपनी कल्टीवेशन रेलम को तो अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन तुम्हें टॉप 10 डिसाइपल्स को झेलना पड़ेगा। तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि तुम उन्हें हरा पाओ, हो सकता है कि उसमें तुम्हारी मौत भी हो जाए। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने टोकन्स को इकट्ठा करने में ध्यान लगाओ। उसकी ये बात सुनकर तो किन्नान भी उसको एटीट्यूड में कहता है कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा था। उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर तो ज्याओली उसे रोकता है और कहता है कि किन्नान रुको एक मिनट, तुम चैंगयून के पास से ये चीज लेना तो भूल ही गए। उस चीज को देखने के बाद तो किन्नान कहता है कि ये तो एक तरीके का मैप है। इसके बाद ज्याओली उसे बताना शुरू करता है कि इस कंपटीशन के शुरू होने से पहले ही एल्डर्स ने टॉप 10 न्यू डिसाइपल्स को एक एक मैप का टुकड़ा दिया था। अगर उस मैप को पूरी तरीके से जोड़ लिया जाए तो तुम्हें 20 हिडन किंगलोंग टोकन्स मिल सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर तो किन्नान उससे पूछता है आखिर तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे हो, इसमें तो तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है। तुम चाहते तो इस मैप के टुकड़े को खुद ही रख सकते थे और उस किंगलोंग टोकन को खुद ब खुद ढूंढ सकते थे। उसकी ऐसी बात सुनकर तो ज्याओली अपना मुंह फेरते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता, ये लड़का अभी भी मुझसे बहस करने की कोशिश कर रहा है। वहीं किन्नान तो उससे अभी भी पूछता है कि अगर तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद था, जो तुमने इतनी सारी बातें मुझे बताई। जिस पर ज्याओली उससे कहता है कि तुमने चैंगयून को जिस तरीके से हराया है, मैंने उस चीज को अपनी आंखों से देखा है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो स्ट्रेंथ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। इसके अगले सीन में हम किन्नान को वहाँ पर उस फायर फ्लावर को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं। साथ ही ज्याओली पेड़ पर बैठकर किन्नान को वहाँ पर बताना शुरू करता है कि चैंगयून को तो तुमने बड़ी आसानी से हरा दिया, लेकिन वांगमिंग की स्ट्रेंथ मुझसे भी काफी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसको आसानी से हरा पाओगे। जो सुनकर तो किन्नान उससे पूछता है आखिर वांगमिंग की रैंकिंग क्या है। तो इस पर ज्याओली उससे कहता है कि वांगमिंग टॉप 10 डिसाइपल की लिस्ट में 8th रैंक पर आता है, जबकि मेरी स्ट्रेंथ अभी बस टॉप 10 डिसाइपल की लिस्ट में नंबर 10 पर है। मेरी सिस्टर ने जो तुमसे कहा था वो दरअसल मेरे बारे में फेक था, मेरी स्ट्रेंथ बस 10th नंबर की ही है। इसके बाद ज्याओली उससे कहना शुरू करता है कि तुम जाकर बस वांगमिंग के वेपन्स को संभालना और मैं जाकर उस पर काउंटर अटैक कर दूंगा। इसके बाद हम रात में वांगमिंग को एक गोरिल्ला के साथ फाइट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो गोरिल्ला मॉन्स्टर की डिजाइन काफी ज्यादा अच्छी थी। साथ ही साथ उस पे काफी सारे आर्मर्स भी लगे हुए थे, लेकिन वांगमिंग की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी, जिस वजह से उसने उस गोरिल्ला मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा दिया था। उसको हराने के बाद वांगमिंग वहाँ पर उस किंगलोंग टोकन को हासिल कर लेता है और साथ ही साथ वो कहने लगता है कि ज्याओली सच में काफी ज्यादा लूजर है और उसी की वजह से मुझे यहाँ पर एक किंगलोंग टोकन मिल चुका है। वो ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर किन्नान के साथ ज्याओली आ जाता है, जो आने के साथ ही उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन ज्याओली किन्नान से कहता है आखिर तुमने प्लान के अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं किया। इस पर तो किन्नान उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वांगमिंग मुझे हरा भी पाएगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो दूसरी तरफ किन्नान की ऐसी बात से तो वांगमिंग को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए किन्नान पे अटैक करने चला जाता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है इसकी नेक्स्ट वीडियो में।